सबको नमस्कार। AKN टीवी इंडिया में आपको स्वागत है। आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आज का समाचार लेके आ रहे हैं दर्शन शर्मा जी और सीमा मादीवाल जी। ये आपकी न्यूज का एपिसोड 1065 है। आज का दिन है 18 जून 66। माफ कीजिए, 66 66 Yes, 1066। हमको तरह तरह का न्यूज पेश करते हैं इसमें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मायने रखने वाला समाचार, वो मैं पढ़ूंगा बाद में, लेकिन मैं पहले सीमा जी से निवेदन करूंगा कि वो दिल्ली का समाचार सुनाएं। नमस्कार, AKN टीवी में आप सबका स्वागत है। अब सुनते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े दिल्ली के समाचार। डरने वाले इतिहास नहीं बनाते, शिवसेना के बागी विधायकों पर संजय सिंह का तंज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के डर से अपने पार्टी बदलने वाले राजनेताओं पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह जी ने कहा कि इतिहास डरपोक लोग नहीं बल्कि बहादुर लोग लिखते हैं। उन्होंने शिवसेना का जिक्र करते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कभी पीठ दिखाना या जनता के भरोसे से गद्दारी करना नहीं सिखाया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में जो नेता दल बदल रहे हैं, वे कभी अपनी जनता से आंखें नहीं मिला पाएंगे। उन्होंने आगे दावा किया कि यह सब विपक्षी दलों को जबरन तोड़ने और सदन में 2/3 बहुमत हासिल करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। स्वास्थ्य और शिक्षा, विकसित भारत का असली रास्ता। अरविंद केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया पर भारत को विकसित और सशक्त बनाने का एक स्पष्ट रोड मैप साझा किया है। उन्होंने दुनिया के सफल देशों का उदाहरण देते हुए सरकारों की जवाबदेही पर कड़ा रुख अपनाया है। यूके का NHS मॉडल, भारत में यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जहां हर नागरिक के मुफ्त और बेहतरीन इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो। जापान जैसी शिक्षा, जैसे जापान ने हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा देकर दुनिया में शीर्ष स्थान पाया, वैसे ही भारत को भी अपने सरकारी स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहिए। केजरीवाल जी ने साफ कहा कि जो सरकार अपने नागरिकों को ये मूल सुविधाएं नहीं दे सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता को यह हक देना हर सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। धन्यवाद। अब चलते हैं राज सर के पास। जी राज सर। थैंक यू सीमा जी। अभी मैं मायने रखने वाला समाचार, अति आवश्यक समाचार मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले शुरू करते हैं बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड यूपी में अभी 3 पीढ़ियां हो चुके हैं, पानी के लिए वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। वह क्या था कि जल जीवन मिशन बोल के 2023 में बीजेपी का मोदी गवर्नमेंट शुरू किया है, तो उसमें कैमरा लेके आए, रिबन लेके आए, रिबन काटे, कैमरा ऑन करे और टूटी से पानी आया। 3 दिन आया, बाद में कभी नहीं आया। तो ये चीज अभी के बात नहीं है, ये पिछले 3 पीढ़ियों से लोग इंतजार कर रहे हैं। 6 किलोमीटर चल के पानी लाना पड़ रहा है, ये हालत है। वही 3 पीढ़ियां वाला जो किस्सा है वो अभी महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवड़ एक पुणे के पास जगह है, वहां जो है एक पवाना डैम बनाया। वो डैम बनाने समय बताया था कि हम ये वहां जो लोग वहां से निकल गए हैं, जिनका खेत था उनको वहां से निकलना पड़ा,
उन लोगों को नया दूसरी जगह में खेत देंगे वगैरह वगैरह कुछ बोला गया। फिर से 3 पीढ़ी हो गया, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, जगह नहीं मिला। तो ये है 3 पीढ़ी वाला सवाल। दूसरा हम अभी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जुडिशरी ऐसे मामले को ट्विस्ट करते हैं। अभी तक आपने इंडिया में सुना है कि आधार कार्ड को सबको लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए प्रमाण पत्र है, आप जिंदा है, आप सिटीजन है, आप इंडिया के हैं, आप वोटर है, ये सभी चीज के लिए वो बहुत जरूरी है। सभी लोग ले लिया, कई साल हो गए, दशक हो गया, फिर भी माफ करना, अभी जो है SIR बोल के एक चीज शुरू किया, इलेक्शन का वो एक वो सूची, उसमें सब चीज फिर से चेक करेंगे। लेकिन SIR में बोलते हैं कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है। ऐसा कैसे? फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देने का है, लेकिन न्याय कहाँ दे रहे? वो बोल रहे अभी हम सोचेंगे। आधार कार्ड ऐसा आधार प्रमाण पत्र हो सकता है, आप वोटर आईडी के लिए है या नहीं, अभी तक मालूम नहीं है। अभी वो सेंटर से पूछ रहे तुम्हारा क्या व्यू है बताओ। ऐसा घुमा फिरा के हमको न्याय नहीं दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आज का अति आवश्यक समाचार यही समाप्त होता है। मैं दर्शन जी से निवेदन करूंगा, पूरा इंडिया का जो भी समाचार है हमें बता दें। थैंक यू। जी, नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। आज का एपिसोड 1066 और आज की तारीख है 18 जून 2026। मैं लेकर आई हूँ देश की आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दावा किया है कि गोवा में 1800 नए स्वयंसेवकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर बीजेपी सरकार को हटाकर आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने इसे गोवा में पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार बताया है। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान 3 भारतीय नागरिकों की हत्या के मुद्दे पर भी भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज मजबूती से उठा सके। पेपर लीक मामले को लेकर भी अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयत नहीं है और दिखावटी कदमों से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने होशियारपुर के भटला गांव में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों के लिए पंचायतों को ग्रांट के चेक सौंपे। उन्होंने सी और महिला कर्मचारियों को घर से 40 किलोमीटर के दायरे में तैनाती देने के फैसले की भी जानकारी लोगों को दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम और देश भर में दूसरे स्थान पर आने पर बधाई दी। उन्होंने इसे पंजाब के शोध, नवाचार और कृषि शिक्षा की बड़ी उपलब्धि बताया है। साथ ही पंजाब में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि सुधारों को लेकर सरकार के कदमों को भी रेखांकित किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने बीजेपी पर धार्मिक आस्था और चंदे के नाम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ही देश भर में बीजेपी का मजबूती से मुकाबला करने की क्षमता रखती है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के खिलाफ चलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार अभियान को लेकर भी उन्होंने बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नेता वंशराज दुबे जी ने सुल्तानपुर में संगठन समीक्षा बैठक का आगामी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने राम मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े चंदा मामलों तथा शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर बीजेपी सरकार से जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि जनता के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने
शिक्षा, स्वास्थ्य और ईमानदार राजनीति को देश के विकास का आधार बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पार्टी नेताओं ने कहा है कि देश को जवाबदेह नेतृत्व की जरूरत है। वहीं चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए भाजपा पर दिल्ली वासियों की उपेक्षाओं का आरोप लगाया गया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 27 जून को आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि किसानों के हक और अधिकारों की लड़ाई का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें हाई टेंशन लाइन समेत किसानों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसी बीच पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जुझार दान गढ़वी जी को 6 वर्षों के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि जनता के वोट और जनादेश के साथ खिलवाड़ करने की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बिहार में न्यूज़पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बिहार में छात्रों से आत्महत्या जैसे कदम न उठाने की अपील की है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि अभ्यर्थी हिम्मत बनाए रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें और भ्रष्टाचार व अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करें। आम आदमी पार्टी नेताओं ने पेपर लीक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र के पुणे में सरकारी स्कूलों के कथित निजीकरण के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पुणे महानगर पालिका में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कहा है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बजाय निजी संस्थानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आप नेताओं ने दिल्ली और पंजाब मॉडल की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की मांग की है। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर योजना को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे स्मार्ट स्कैम करार दिया है। कोरापुट में आयोजित संगठनात्मक बैठक में आगामी चुनावों और सदस्यता अभियानों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। पार्टी ने कानून व्यवस्था और जन समस्याओं को लेकर भी राज्य सरकार की आलोचना की है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एआई से तैयार प्रश्न पत्र में कथित गड़बड़ी सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी नेताओं ने इसे शिक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया है। वहीं पार्टी ने कि पाठक को राजस्थान का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई दी और संगठन को मजबूत करने का भी भरोसा जताया है। तेलंगाना में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और तेलंगाना प्रभारी प्रियंका कक्कड़ जी के 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे की घोषणा की है। इस दौरान वे मीडिया, वकीलों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। वहीं हैदराबाद में प्रोफेसर केशव राव जाधव जी की पुण्यतिथि पर भी आप नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के नीट पेपर लीक विवाद के बीच देहरादून में एक छात्रा की आत्महत्या की खबर के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है तथा देश के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमें दें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much.